मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे और चुनाव आयोग के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। श्रीनगर में आयोग की टीम ने सियासी पार्टियों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत की। उसके बाद चुनाव आयोग के प्रतिनिधि मंडल ने जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। आज चुनाव आयोग मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करेगा। इसके बाद चुनाव आयोग की टीम जम्मू के लिए रवाना होगी। जम्मू में आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो चुनाव आयोग का जम्मू कश्मीर का आज दूसरा दिन है और आज चुनाव आयोग मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करेगा। इसके बाद चुनाव आयोग की टीम जम्मू के लिए रवाना होगी, जहां वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। श्रीनगर में आयोग की टीम ने सियासी पार्टियों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत की। उसके बाद चुनाव आयोग के प्रतिनिधि मंडल ने जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। और आज चुनाव आयोग मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करेगा। इसके बाद आज वो जम्मू के लिए रवाना होगी। जम्मू में आज चुनाव आयोग की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। तो चुनाव आयोग का जम्मू कश्मीर का आज दूसरा दिन है, जहां पर वो आज मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करेगी और उसके बाद चुनाव आयोग की टीम जम्मू के लिए रवाना होगी, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा। और इसी खबर पर हम रुख करेंगे अपने सहयोगी राजन वैद का। राजन, तो आज जम्मू कश्मीर का दूसरा दिन है चुनाव आयोग का और आज जम्मू के लिए रवाना होगा चुनाव आयोग। तो क्या कुछ आज का पूरा शेड्यूल वहां रहने वाला है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संबोधित किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए आज मैं वही वेन्यू के पास ही मौजूद हूँ, जहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो टीम है वो यहाँ पहुँचेगी। लगभग 12 बजे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जम्मू पहुँचेगी। उसके बाद तमाम इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ उनकी मीटिंग होनी है। पोल प्रिपेयर्डनेस और जो असेंबली इलेक्शन के लिए जो इंतजाम है उसकी समीक्षा करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो टीम है वो 2 दिवसीय विजिट पे जम्मू कश्मीर आई हुई है। कल कश्मीर में विभिन्न पार्टियों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे उनकी बातचीत हुई और आज जम्मू में भी आज वो जब 12 बजे यहां पहुंचेंगे उसके बाद उनकी यहां पे इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ जब मीटिंग होगी तो समीक्षा की जाएगी। जो ताज़ा हालात हैं जम्मू कश्मीर के उस पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले श्रीनगर में ही चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी जम्मू कश्मीर उनसे भी मुलाकात ईसीआई करेगी और उनसे भी जो हालात का जायजा है वो लेगी कि जिस तरह से जम्मू रीजन में भी पिछले कुछ महीनों में आतंकवाद बड़ा है और किस तरह की चैलेंजेस, किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, किस तरह से यहाँ पे अगर चुनाव होते हैं किस तरह से इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि शांतिप्रिय ढंग से और बहुत पीसफुली जो है इलेक्शन हो पाए। तो उसके लिए तमाम इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी जो है सजेशंस ली जाएंगी कि किस तरह से इसको इंश्योर किया जा सकता है। और जो अभी हाल ही में जो यहाँ जम्मू रीजन में खास जो है अटैक हुए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम यहाँ पे उसके बाद अगर चुनाव करवाए जाते हैं कि क्या हम लोगों की जान माल की सुरक्षा जो है वो इंश्योर कर सकते हैं। उसके बाद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो मीडिया के सामने खाका रखेंगे कि 2 दिनों में उन्होंने किस किस से बात की, क्या कुछ निकल के आया, क्या कुछ संकेत वो देंगे आज क्या यहाँ पे असेंबली चुनाव होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह के संकेत अभी तक पहुंचे हैं, जिस तरह से कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया ताकि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सके। तो यही ज्यादा संकेत यही है कि असेंबली चुनाव जो है वो यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस भी हैं कि अक्टूबर तक जो है यहाँ पे चुनाव करवाए जाएं। और ऐसे में ईसीआई का जो 2 दिवसीय विजिट है ये काफी अहम है और आज खास जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे उसमें वो क्या बातें रखते हैं, क्योंकि वो सभी स्टेक होल्डर से जो है बात कर चुके हैं, उनकी जो राय है वो ले चुके हैं। कश्मीर में भी कल बीजेपी, एनसीपी और तमाम उन पार्टियों से उनकी बातचीत हुई है और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जब उनसे बातचीत उनकी होगी तो उसके बाद एक कंप्लीट वो जायजा जो उनकी समीक्षा है वो होगी कि क्या वाकई ही जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्शन करवाए जा सकते हैं या इसमें अभी कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। जी राजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए हमें। खबरों में आगे बढ़ेंगे और
कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने बताया कि हमने चुनाव आयोग के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। रविंद्र शर्मा ने कहा कि हमने उम्मीदवारों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने की भी बात कही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बारे में हाईकमान से बात करेंगे। अभी आपकी मीटिंग हुई, डेलीगेट से मिले आप, क्या कहना था आपकी जो रिप्रेजेंटेशन गई थी? देखिए, हमने कहा दिया कि हम 30 सितंबर से पहले चुनाव चाहते हैं और तैयार हैं, और दूसरा कह दिया कि हालात जो खराब हुए हैं उसमें सिक्योरिटी वोटर्स की, वर्कर्स की और लीडरों की सुनिश्चित की जाए, क्योंकि ओपोजिशन लीडर्स के साथ सिक्योरिटी में यहाँ इंसाफ नहीं है। सीनियर लीडर्स को सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं देते, वो बात हमने उनके नोटिस में लाई। और भी सुझाव के जो नोमैडिक कम्युनिटी इस वक्त पहाड़ों पर, उनको वोटिंग राइट इंश्योर करिए, और तमाम पोलिंग स्टेशन और लोगों को दूर पोलिंग स्टेशन पर चलना पड़ता है, वो सुझाव अपने इलेक्शन कमीशन को बता दिए। उन्होंने सुना, पेशेंटली सुना, और हमें लगता है कि चुनाव होने चाहिए और होंगे। और एक आखिरी सवाल ये बताइए कि आप अलायंस में लड़ेंगे यहाँ इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ? देखिए, ये सवाल तो फैसला होगा, अभी हमारी मीटिंग भी है दिल्ली में, इन पर चर्चा चलती रहेगी। वहीं बीजेपी नेता आरएस पठानिया ने बताया कि पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। हमने आयोग के प्रतिनिधियों से कहा कि चुनाव 30 सितंबर से पहले पूरे हो जाने चाहिए। गठबंधन के बारे में बात करते हुए पठानिया ने कहा कि हाईकमान तय करेगा कि हम गठबंधन में शामिल होंगे या अकेले लड़ेंगे। आज आप मिले अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, सबसे बड़ा सवाल यहाँ इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? देखें, इलेक्शन करना या ना करना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, ये उनका एक डोमेन है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, हर जगह डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का एक बेसिक है। जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी जल्द विधानसभा चुनावों की हितैषी है। आज भी इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि जैसा कि सरकार ने अप्राइज किया है सुप्रीम कोर्ट में, और कि वर्ष 2024 में चुनाव होने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी उसी तैयारियों में लगा है। हमने कहा कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कंक्लूड किए जाएं, नॉट प्रोसेस शुरू की जाए, 30 सितंबर से पहले कंक्लूड किया जाए। एंड आई एम होपफुल, एक्टिंग अपॉन दैट जजमेंट ऑल्सो, ये चुनाव 30 सितंबर की ही टाइमलाइन में कंक्लूड होंगे। लास्ट क्वेश्चन, बीजेपी जो है वो तमाम सीट्स पे लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, ये एक एप्रोप्रिएट लेवल पे जिसे कहते हैं दिल्ली में देखा जाएगा। लेकिन मैं एक जिसे कहते हैं पार्टी की तरफ से औपचारिक नहीं, प्रवक्ता औपचारिक तो, लेकिन अनौपचारिक आपको बता दूं, जो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे ही चुनाव लड़ेगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शमी ओबरॉय ने भी कहा कि हमने चुनाव आयोग के प्रतिनिधिमंडल से लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में बात की है। साथ ही शमी ओबरॉय ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने हमें आश्वासन दिया है कि चुनाव समय पर होंगे। गठबंधन के मुद्दे पर शमी ओबरॉय ने कहा कि अभी तय करना बाकी है कि अकेले चुनाव लड़ना है या कांग्रेस के साथ गठबंधन करना है। एक ही है कि यहाँ असेंबली इलेक्शन करें, यहाँ लोगों को अपनी सरकार मिले। हम कितनी दफा इलेक्शन कमीशन के पास आए हैं, इलेक्शन कमीशन यहाँ आए, हर दफा हमने इनको कहा कि अब हद हो गई। 10 साल से यहाँ असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए हैं, 2018 से हमें यहाँ अपनी सरकार नहीं बनाने का मौका मिला। अब वो आप जो है कोई वजह नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में पार्लियामेंट के इलेक्शन भी हुए, उसके बाद कोई वजह नहीं है कि असेंबली के इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। और हमें उम्मीद है कि इस दफा इलेक्शन कमीशन का जो एटीट्यूड लगा और उन्होंने जो हमें एश्योरेंस दिए, तो असेंबली इलेक्शन हमें जल्दी जो है इस रियासत में मिलेंगे। सर, उनकी तरफ से कैसा रेस्पॉन्ड रहा? मैंने कहा बड़ा पॉजिटिव था। उन्होंने ये कहा कि हम पहले भी आए हैं, लेकिन कुछ उनको थी जो उन्होंने कहा कमियां थी, जो उन्होंने पूरी कर ली हैं। तो मुझे लगता है कि उनका जो आज हमें एटीट्यूड लगा, तो शायद बहुत जल्द हमें इलेक्शन की अनाउंसमेंट यहाँ सुनने में। लास्ट टाइम जब इलेक्शन रैलीज करते थे तो लीडर्स को हमने इनसे वो बात की कि एक तो हमको परमिशन नहीं मिलता है टाइम पे, और अगर परमिशन में मिलता है तो वो उसको आर्बिट्रली विड्रॉ किया जाता है। कहीं कहीं हमको जो रैली करते करते रोका जाता है। जैसे हमने देखा कि एक दफा उमर साहब को 20 मिनट पहले ही बोला कि आप तकरीर बंद कर दो। यहाँ हमारे सोपोर और बारामूला जिले में कहीं जगह थे तो उन्होंने 2 दिन पहले उसका परमिशन विड्रॉ किया था। इस दफा उन्होंने ये श्योर किया कि आप ऑनलाइन वो डाल दीजिए, हम इंश्योर करेंगे कि आपको परमिशन वक्त पे मिले और आपको सिक्योरिटी के हवाले से कोई दिक्कत ना आए। कहा था कि वी आर प्लानिंग टू फाइट सोलो दिस टाइम, सो आर वी नॉट गोइंग टू सी इंडिया अलायंस? लेट अस सी, अभी इलेक्शन अनाउंस हो तो फाइनल डिसीजन जो होगा वो लीडरशिप करेगी। डॉक्टर साहब का, उमर साहब का जो फैसला होगा वही होगा।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता खुर्शीद आलम ने चुनाव आयोग के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद कहा कि हम बैठक से काफी संतुष्ट हैं, लेकिन हम सिर्फ बैठकें नहीं चाहते हैं। खुर्शीद आलम ने कहा कि हम अब विधानसभा चुनाव की अधिसूचना चाहते हैं। चुनाव आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने हमें आश्वासन दिया है कि चुनाव जल्द होंगे। मिले आप, बात हुई आपकी? Very satisfied. I am satisfied with the election. I will get satisfied with the notification. I have told the commission, I have submitted the commission. The only thing is that all we demand is not meetings. We demand election. We demand notification. And I hope, मैंने उनको कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी रियासती असेंबली से। अपनी पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने बांदीपोरा के मलिंगम इलाके में हजरत नंगा बाजी की दरगाह पर हाजिरी दी। इस दौरान सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि लोग वर्षों से चुनाव का इंतजार कर रहे थे। हमारे मुतालबा तो एक ही है, इलेक्शन करिए। लोग 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, वो अपने नुमाइंदे चुनने के लिए उनकी कोशिश यही है 10 साल से कोई उनके नुमाइंदे चुने जाएं। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेगा और इलेक्शन का ऐलान करेगा। बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सुनील शर्मा ने चुनाव के मुद्दे पर कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा तैयार है। हम लोगों की शिकायतों के आधार पर घोषणा पत्र तैयार करेंगे। लोग जिला मुख्यालय पर आकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सुनील शर्मा ने आगे बताया कि जो लोग मुख्यालय नहीं आना चाहते वो टोल फ्री नंबर पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हम आपके द्वारा समस्त कश्मीर की जनता को आह्वान करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का मकसद है, चाहे चुनाव हो, चुनाव में शिरकत करना, लेकिन चुनाव से पहले जो लोगों के कंसर्न्स हैं, जो लोगों के इश्यूज हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, जो लोगों की दुश्वारियां हैं, वो सब हमारे समक्ष रखें ताकि हम एक घोषणा पत्र बनाएं, ताकि हम मैनिफेस्टो बनाएं, कॉमन कंसेंसस इश्यूज पे बना के जो हम सरकार बनाने के बाद उन इश्यूज को रिजॉल्व करें। तो आपके चैनल्स के माध्यम से हम सारे कश्मीर के समस्त लोगों को आह्वान करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की ये टीम आपके दरवाजे पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे आएगी। आप सब लोगों से निवेदन है, आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे आ सकते हैं, अपने इश्यूज को लेके, अपनी परेशानियों को लेके हमारे समक्ष आप चर्चा कर सकते हैं, रिटन मेमोरेंडम भी दे सकते हैं, ताकि हम सब इसको कंपाइल करके, हमारी डेडलाइन 15 अगस्त तक है, 15 अगस्त तक हम कंपाइल करके एक रिपोर्ट तैयार करें जो हम दिल्ली भेज के इसको घोषणा पत्र का एक रूप दे, एक शक्ल दे, एक आकार दे। ये हमारा मकसद है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के महासचिव अब्दुल मजीद वानी ने कहा कि लोगों को भारत के चुनाव आयोग से बहुत उम्मीदें हैं। जनता को अपनी सरकार दिलाने का समय आ गया है। इसके साथ ही अब्दुल मजीद वानी ने कहा कि इस बार जम्मू कश्मीर में चुनाव न कराने के लिए कोई बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। लोगों की उम्मीदें हैं, वाबस्ता हैं चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, हिंदुस्तान के निज़ाम से, और कि एक लोगों को अपनी हुकूमत मिलनी चाहिए और उस हुकूमत के दरवाजे खुले होने चाहिए, लोगों के काम बनने चाहिए, और जिसके लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है और इलेक्शन रियासत जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। अब ये है कि इस वक्त सिनेरियो क्या है क्या नहीं है ये सरकार जानती है या चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जानता है कि किस हद तक वो इसको मानकर चलेंगे कि पिछले दिनों कुछ वाक़ात हुए हैं, कहीं उसका बहाना बनाकर ये मज़ीद इसको न बढ़ाएं। लगता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब पार्टीज के साथ मिलकर बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, और उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा अच्छा एक रिज़ल्ट होगा। आने वाले वक्त में इलेक्शन रियासत जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। यही है कि एक सूरत सिचुएशन और सूरत हाल को मद्देनजर रखकर फैसले किए जाते हैं। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। मिर्च रहे मौजूद।
शिमला में सचिवालय में हुई सुखू कैबिनेट की अहम बैठक में कैबिनेट ने खोला नौकरियों का पिटारा। टांडा मेडिकल कॉलेज में 450 पद भरने का लिया गया फैसला। पैरामेडिकल स्टाफ की भी होगी भर्ती। रामपुर में 8वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक 10 शव किए गए बरामद और अभी भी 33 लोग हैं लापता। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के 18 पर्यवेक्षणाधीन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री सुक्खू से की भेंट। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दी शुभकामनाएं। प्रदेश के लोगों के लिए कल्याण के लिए समर्पण भाव से कार्य करने को कहा। रिलायंस जियो ने हिमाचल प्रदेश में रचा इतिहास। विभिन्न दूरदराज और कठिन क्षेत्रों को डिजिटल रूप से बनाया सशक्त। हिमाचल प्रदेश समेज में त्रासदी ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन 8वें दिन भी जारी। अब तक 10 शव किए गए बरामद, अभी भी 33 लोग लापता। शिमला में कैबिनेट मीटिंग खत्म। 33 एजेंडा आइटम पर हुई चर्चा। कैबिनेट ने खोला नौकरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और टंगमर्ग के उप जिला अस्पताल में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टरों के मुताबिक सभी बच्चे स्वस्थ हैं। टंगमर्ग का ये मामला इसलिए खास है क्योंकि तीनों बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। डॉक्टरों ने बताया कि पहले एक बच्चे का जन्म घर पर ही हुआ था। इसके बाद महिला SDH टंगमर्ग पहुंची, जहां सीनियर कंसल्टेंट गायनो डॉक्टर जैनब ड्राबू के नेतृत्व में बाकी दोनों बच्चों का सुरक्षित प्रसव कराया गया। मेरे मेडिकल ऑफिसर जो नाइट पे थे उन्होंने कॉल किया। मैं आ रही थी, मैं टोल बॉक्स के पास पहुंची थी, जस्ट 10 मिनट्स अवे फ्रॉम हियर। तो फिर मैंने उनको कहा कि उन्होंने कहा कि इस तरह से एक पेशेंट है जो डिलीवर हुआ है 8 बजे, एक बेबी उसका घर में, और अभी 14 घंटे के बाद भी वो शी इज़ कंटिन्यूइंग विद लेबर पेन्स। तो अभी हमने एडमिट किया है, आप आके देखें। मैं स्ट्रेट अवे आ गई अंदर लेबर रूम में और मैंने देखा कि पेशेंट का जो ये है डिलीवरी होने वाली है। तो ये एक बेबी तो निकल आया हमारे, तब तक ये जो पीडियाट्रिशियन थे वो भी आ गए थे। वो पहला बेबी देख रहे थे, तो दूसरा बेबी हमने उनको ही हैंड ओवर किया। जो ही मैं वापस मुड़ी तो देखती हूँ कि तीसरा बेबी भी आ रहा है। ये पेशेंट अनबुक्ड थी, अनइन्वेस्टिगेटेड थे, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, हमारे पास कोई टेस्ट नहीं था। ये रजौरी की पेशेंट थी और यहाँ पे कहीं कैंप में रहती है, कहीं वो कहीं मेडोज़ में टंगमर्ग के, वी डोंट नो दैट। और इसलिए ये डिफ़िकल्ट था उस वक़्त, लेकिन हमने हमारी टीम थी, वी आर ऑल हेयर, सुबह थी, एवरीबॉडी वाज फ्रेश, तो हमने सब कुछ हैंडल किया अल्हम्दुलिल्लाह विद अल्लाह's ग्रेस। सब अच्छी तरह से हो गया। तीसरा बेबी भी डिलीवर किया। बेबी वेट ठीक था। बेबी की गेस्टेशनल एज 34 to 36 वीक्स थी और बेबीज़ ने क्राई भी अच्छी तरह से किया। एबॉर्ट स्कोर्स भी अच्छे थे। ये सकिंग रिफ्लेक्स भी ठीक था। मदर बिल्कुल ठीक थी। तीनों मेल्स हैं। तीनों का वेट बेबीज़ का 1.7 kgs और एक बेबी का है 1.8। बीरवा के अरीपाथन का हारिस बिन मुश्ताक पिछले कई दिनों से लापता है। हारिस 8वीं कक्षा का छात्र है। परिजनों का कहना है कि हारिस जामिया उलूम कनीपुरा नौगाम में पढ़ाई कर रहा है। परिवार के मुताबिक वो दारुल उलूम के एक दोस्त के साथ दरगाह हजरत बल गया था। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। हारिस बिन मुश्ताक नाव यह परान कनीपुर जामिया उलूम नौगाम परान यह हाफिज कुरान तत करान बे 8थस परान 4 पार हाफिज करान। या गर्म छुट्टी 5-6 दुहन घर असल पे दरवार दह सुबह अम बचन वोनमुत गो दरगाह। यह अम बचन पतम गेट कोड़मुत तो वोतमुत दरगाह, मगर अम मालिस फोन कोर्मुत। गोस दरगाह तो मगर यह मे बह स्कूल कुन पकान। दोपस क्या द्रावुक इथे कनत क्या द्रावुक तो वन यी स्कूल। अम्स माम स्कूलस मज प्रारान। मामा पता लोगमुत मे पता कह तो यम्स माम प्रारान स्कूलस मज दपान क्या वनी वात तो हसा करो अम्स नसीहत क्या द्रावुक और तो सह वोत न स्कूल वापस कहें। तुम 2 गेटन पे मे 2 बे तत बेम दह तो कुन ना अतः पतः नीरान यतन मोन हारिस मेन वापस बह रोज नमिस वराई जिंद। मे सरमाय सरमाय पन बच अमिस 2 पार हाफिज। मे पता यह कुत गो। अगर कुन जाए कह बस मे सूचन अमिस बचस वापस। मे दौलत मे दौलत बस बह लजीर नावस घर पन पन वज लजीर।
गुलाबपुरा त्रिगाम की महिलाओं के एक ग्रुप ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने R&B डिवीजन पर उनके गांव में सड़कों के निर्माण में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों का दावा था कि उनके गांव के साथ भेदभाव किया गया है, जबकि पड़ोसी क्षेत्रों में सड़कें उन्नत हो गई हैं। असे मुश्किल ये तील आमुत फुट प्रत अंद त्रोव मगर आय नाइंसाफी कर आलसनी बरादरी हिंद 10 घर तुमन त्रोक मगर अस त्रोवुक न कहें 60 घर आल तशी अस आय नाइंसाफी कर अस त्रोवुक न तील विल अस दपे तिमन कोचस त्रयु तथ मोनुक न कहें पत दोप SDM साहबन उमन नश DC साहबन काल मोनुक यह अन DC साहबस नश कागज वाकज वातन संभल यम कर काल सुबह काल ये तुह क्या करने वनकन वन योर क्या करने एग्जन साहबस वन वनक योर क्या करने तोर मस्जिद इमाम बाड़ा तोर सलमो खुद जरूरी योतान रोड ठीक कोर तोत तान बे इलीगल यह गुलाबपुरा त्रिगाम महल गुलाबपुरा गए एग्जन साहबस नश एग्जन साहबन वो गोड काल रोट तम DC साहबन काकुद दोपन पगह तान गए मो बामरियो तुम कहें अस दियो अख दो मोहलत आज गए और अमिस दोप तुह क्या करा ये जो पहले 170 मीटर्स है ये लोग जो अभी आए थे रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे ये बोल रहे थे कि आपने आधा ही किया है, थोड़ा ही किया है, पूरा नहीं किया है, तो आपने डिस्क्रिमिनेशन किया है। तो डिस्क्रिमिनेशन किसी बेस पे नहीं है। तो ये बेसिकली जो अप्रूव्ड लैंगथ है वो हमने छानमाला, शाहमाला और दारुल उलूम लिंक रोड जो त्रिगाम में था वो हमने कंप्लीट करके दिया था। अब जो थोड़ी सेविंग थी वो हमने उधर ही, हम किसी और जगह नहीं गए, त्रिगाम में ही थी। 0 पे जो 2.5 किलोमीटर का पहला पैच था वही हमने किया। तो अब जो बाकी रहता है तो हमने चीफ साहब से रिक्वेस्ट की है कि अगर एडिशनलिटी में ये मुमकिन है कि इसको इंक्लूड करें, तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया है ऑलरेडी। जिला विकास परिषद सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत ने आरसपुरा कस्बे में स्थित महात्मा गांधी पार्क के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया है। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री चौधरी श्याम लाल और पूर्व शहर अध्यक्ष सतपाल पापी समेत पूर्व पार्षद और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी नेता ने कहा कि शहर में महात्मा गांधी पार्क के जीर्णोद्धार कार्य पर करीब 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पार्क की 4 दीवारी बेहतर तरीके से बनाई जाएगी और साथ ही पार्क का विकास भी बेहतर तरीके से किया जाएगा। यहाँ महात्मा गांधी पार्क आरसपुरा में काम शुरू किया गया है और इसकी जो पार्क की डेवलपमेंट है वो अपग्रेडेशन ऑफ ये महात्मा गांधी पार्क है, ये डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ से ये काम करवाया जा रहा है और हमारे R&B जो डिपार्टमेंट है इस काम को करवाएगा। और मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक मुख्य पार्क है हमारे आरसपुरा टाउन की और यहाँ काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ सैर करने आते हैं और भी जितने भी योगा क्लासेस भी यहाँ लगती हैं, हर किस्म का यहाँ पार्क को यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी थोड़ी बैड कंडीशन होने की वजह से इसको दोबारा से डेवलप किया जा रहा है इस पार्क को, ताकि इस पार्क का जो है वो सभी इस्तेमाल कर सकें। और इसमें तकरीबन कोई 80 लाख रुपए की लागत से यहाँ काम होंगे, जिसमें बाउंड्री वॉल है, पूरी 4 दीवारी इसको दोबारा से बनाई जाएगी। व्यू पॉइंट है जहाँ जो माली हट है उसे बनाया जाएगा और भी जितने भी यहाँ पेड़ पौधे हैं उनको लगा के उनकी पूरी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ वो बनाए जाएंगे, प्रोटेक्शन वॉल्स भी बनाई जाएंगी। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम था। ये पूरे आरसपुरा की एक मैं समझता हूँ ये गांधी पार्क जो है ये एक बहुत ही मुख्य ये काम है हमारे आरसपुरा टाउन का भी और पूरे आरसपुरा एरिया का भी। होरा राजवाड़ा हंदवाड़ा में पानी की सप्लाई न होने से नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष जावेद कुरैशी भी शामिल हुए। राजवाड़ के लोगों ने PHE विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया। जावेद कुरैशी ने क्षेत्र में तत्काल स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है। सालों से इनको पानी से महरूम रखा है और यहाँ पे PHE के मुलाजिम भी आए थे जिनसे हमारी बात हुई। इंशाअल्लाह रहमान मैं इस आवाम से
अपनी तरफ से ये वादा दिलाता हूं कि 1-2 दिन में ये मसला हल होगा और आज के बाद इनके साथ कोई इस्तिसाल नहीं होगा। और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने हर घर तक पानी पहुंचाने का जो काम किया है और क्रमहुरा भी उस स्कीम में है। इंशाअल्लाह रहमान इनको डरने की जरूरत नहीं है, पानी इस गांव तक पहुंच जाए। मिशन निदेशक मिशन डेयरी विकास जम्मू कश्मीर इंजीनियर नरेंद्र सिंह बाली ने पाटन करेरी और अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व से प्रशिक्षित बालिकाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। इस मौके पर निदेशक ने कहा कि विभाग का प्रयास अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है। वक्त आ गया है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर का, उसके अंदर जो महकमा एनिमल हस्बेंड्री है, जो डेयरी सेक्टर जम्मू कश्मीर का देखता है, अब वक्त ये आ गया है कि हमको मिल्क का जो पैदावार है, प्रोडक्शन है अच्छा क्वालिटी का, उसको ना सिर्फ बढ़ाना है बल्कि उसको हमने प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करके अपना रोज़गार कमाना है, जो कि शुरू हो चुका है पिछले 1-1.5 साल से, जिसमें कि HADP स्कीम जो है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जिस स्कीम का योगदान जो है हमारे जो वर्दी चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू सर हैं उनका योगदान है और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री शैलेंद्र कुमार जी हैं इसको ज़मीन पर चला रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।